नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष तिवारी आज आप लोगों के बीच में रीजनिंग में बहुत ही शानदार प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर उपस्थित है। रीजनिंग में एक चैप्टर है काउंटिंग ऑफ फिगर, जिसमें हमें आकृतियों की गणना करनी पड़ती है कि दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों। तो इन सभी आकृतियों में जो आपके सामने ये सभी आकृतियां दिख रही है, इन सभी में हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है कि दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो चलते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। अगर हम लोग पहला प्रश्न यहाँ पर देखें, जो आपके सामने पहला प्रश्न लिखा गया है, तो ये आकृति कुछ आयत या वर्ग के जैसी दिख रही है। ये इसके आगे वाला लगभग सारी आकृतियां आपके सामने जो भी दी गई है आयत या वर्ग की तरह दिख रही है। अगर आयत या वर्ग के अंदर हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी हो, कुछ तरीके हैं, उन तरीकों को समझाता हूं, समझिएगा और प्रश्नों को करिए। अगर पहली आकृति हम लोग देखें तो पहली आकृति में अगर बात करता है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, हम लोग यहाँ पर देखें तो त्रिभुजों की संख्या हमें दो दिख रही है। एक त्रिभुज हमारा यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है। त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर दोस्तों कितनी है? आप बोलेंगे दो। एक आपका ये पड़ा हुआ है, दूसरा आपका इसके अपोजिट। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? यहां पर कोई तरीका नहीं चलता, हम लोग आसानी से देखकर ही बता सकते हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी है। लेकिन जैसे ही हम लोग दूसरे प्रश्न पर आते हैं, तो दूसरे प्रश्न की बात करें, अगर यहां पर आपसे पूछता है त्रिभुजों की संख्या कितनी है, हम लोग करते हैं 1 2 3 4 चार त्रिभुज। लेकिन नहीं दोस्तों, यहां पर त्रिभुजों की संख्या कुछ अधिक है। तो कैसे करते हैं, उसका कुछ तरीका है, उसको देखते हैं, समझते हैं। यह है प्रश्न संख्या 2। अगर दूसरे प्रश्न की बात करें, आपको आयत या वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी हो दोस्तों, तो आप कहीं से भी नंबर लिखना शुरू कीजिए। जहां से आपका मन रहे वहां से नंबर लिखना शुरू कीजिए और देखिए ये कितने भागों में बटा है, कितने खानों में बटा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, ये चार भागों में बटा है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि आयत या वर्ग के अंदर अगर त्रिभुजों की संख्या पूछे तो उसे कितने भागों में बांटा गया। तो यहाँ पर टोटल चार भागों में बांटा गया। तो जितने भागों में बांटा गया होगा उसका सबसे बड़ा नंबर लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या मिला दोस्तों? 4। सबसे बड़े नंबर का 2 गुना कर, सबसे बड़े नंबर का 2 गुना कर देते हैं तो हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो 4 का 2 गुना करेंगे, 4 गुना होता है दोस्तों 8। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है 8। आइए दिखाता हूं बेसिक से। एक आपका छोटा त्रिभुज ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। चार त्रिभुज तो आपको आसानी से दिख रहा होगा। अब बात करते हैं पांचवें त्रिभुज की। तो ये देखिए 2 और 3 मिलकर एक नया त्रिभुज बनाए, ये बन गया आपका पांचवा। 1 और 4 मिलकर आपका दूसरा एक अलग त्रिभुज बनाए, ये बन गया आपका छठा त्रिभुज। 1 और 2 मिलकर एक नया त्रिभुज बनाएंगे बड़ा सा, ये बन जाएगा आपका सातवां त्रिभुज। और 4 और 3 मिलकर एक बड़ा त्रिभुज बनाएंगे, ये बन जाता है दोस्तों आपका। तो हम लोग पेपर में प्रश्नों को ऐसे ना करके देखिए कि कितने खानों में बटा हुआ है, सबसे बड़े नंबर का 2 गुना कर देते हैं दोस्तों, और 2 गुना करने पर जो भी आंसर आता है वही हमारा त्रिभुजों की संख्या। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 8। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। अगर बात करें प्रश्न संख्या 3 की, तो मैंने बताया दोस्तों कहीं से भी आप नंबर लिखिए, सबसे बड़े नंबर का 2 गुना करें। अगर यहां पर नंबर लिखें 1 2 3 4 5 6, ये 6 भागों में बटा है। तो मैंने बोला कि सबसे बड़े नंबर का 2 गुना करें। सबसे बड़ा नंबर क्या मिला दोस्तों? 6 मिला, और 6 का हम लोग 2 गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दुआई 12 होता है। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 12 है। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों? 12 है। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो यहां पर अगर हम लोग बात को समझें तो इसको भी देखेंगे कितने भागों में बटा है, कितने खानों में बटा है। तो नंबर लिखेंगे 1
दो, तीन, चार, पांच, ये भी 6 भागों में बटा हुआ है। मैंने बोला कि आयत या वर्ग के अंदर अगर त्रिभुजों की संख्या पूछे तो सबसे बड़े नंबर का दोगुना करेंगे। सबसे बड़ा नंबर हमें मिला 6, 6 का दोगुना करेंगे। अच्छा तुम्हारे दोस्तों होता है 12। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है 12। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 की तरफ जब हम लोग देखते हैं कि ये भी आयत के अंदर त्रिभुजों की संख्या पूछे। प्रश्न संख्या 5 की बात करें, ये भी हमसे आयत या वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है। तो मैंने तरीका बताया दोस्तों, आप कहीं से भी नंबर लिखिए और सबसे बड़े नंबर का दोगुना कर, सबसे बड़े नंबर का दोगुना कर दीजिए। आइए देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये टोटल 8 खानों में बटा हुआ है, 8 भागों में बटा हुआ है। तो मैंने बोला सबसे बड़े नंबर का दोगुना कर दीजिए। सबसे बड़ा नंबर हमें मिला दोस्तों 8। सबसे बड़ा नंबर मिला 8, 8 का दोगुना करेंगे, 8 गुना होता है 16। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है 16। इस आकृति में प्रश्न संख्या 5 में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। अब प्रश्न संख्या 6 को जब हम लोग देखते हैं तो यहां पर हमें छोटे छोटे दो आकृतियां, एक आकृति आपकी ये है, दूसरी आकृति ये। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब दो आकृतियां आपस में समाहित हो, आपस में मिली हो, एक ही लाइन, एक ही पॉइंट से जब दो आकृतियां आपस में मिली हुई हो तो वहां पर दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनते हैं, दो त्रिभुज अतिरिक्त बनते हैं। बाकी आपका वही तरीका लगेगा पिछला कि आयत या वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या पूछे तो आप कहीं से भी नंबर लिखिए, सबसे बड़े नंबर का दोगुना करें। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 की बात करें, नंबर लिखेंगे दोस्तों 1, 2, 3, 4। सबसे बड़ा नंबर मिला 4, 4 का दोगुना करेंगे तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या आ गई। अब इसके जैसा एक बगल में आकृति और लगी हुई है, तो यहां भी हम लोग दोस्तों एक से ही नंबर लिखेंगे और सबसे बड़े नंबर का दोगुना कर देंगे। तो नंबर लिखिएगा 1, 2, 3, 4। सबसे बड़ा नंबर मिला दोस्तों 4। अब 4 का दोगुना करेंगे, कितना मिल गया? 8 में 8। देखिए दोनों आकृतियां आपस में जुड़ी हुई है, इनको भी आपस में जोड़ दीजिए। 8 में 8 जोड़ेंगे 16। आप कहेंगे यहां पर सर 16 त्रिभुज, यहां पर त्रिभुजों की संख्या 16 है, लेकिन यहां पर त्रिभुजों की संख्या 16 न होके उससे अधिक। अब कितनी अधिक है इसको देखिएगा। मैंने आपको बोला कि जब दो आकृतियां एक ही लाइन से, एक ही पैरेलल लाइन से, एक ही समान लाइन से दो आकृतियां इंटरनल आपस में जुड़ी हो, आंतरिक रूप से आपस में जुड़ी हो, तो वहां पर दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनता है, दो त्रिभुज अतिरिक्त बनते हैं। आइए देखते हैं, यहां पर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, देखिए इस लाइन से आपकी पहली आकृति और दूसरी आकृति दोनों जुड़ी हुई है, और जहां पर एक ही लाइन से दो आकृतियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं वहां पर दो त्रिभुज अतिरिक्त बनते हैं। तो यहां पर दो त्रिभुज अतिरिक्त, इसमें अगर बात करें तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 16 में 2 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा। यहां पर त्रिभुजों की संख्या दोस्तों कितनी है? 18 है। ये दो त्रिभुज कौन से बने दोस्तों? तो बात करें तो एक आपका बड़ा वाला त्रिभुज ये बना, देखिए पहली आकृति से थोड़ा सा भाग लिया, दूसरी आकृति से थोड़ा सा भाग लिया, और ये बना दिया एक नया। तो आपको दिख रहा होगा 4, 3, 1, 4 मिला के एक बड़ा त्रिभुज बना। तो एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बना, एक इसके विपरीत बना, इसके विपरीत ये वाला बना दोस्तों। तो यहां पर जहां पर दो आकृतियां आपस में इंटरनल जुड़ी होती है, आंतरिक रूप से जुड़ी हुई होती है, वहां पर दो त्रिभुज अतिरिक्त बनते हैं। हमने देखा 4 गुना 8 इसमें थे, 8 इसमें थे, 16, और दोनों इंटरनल जुड़ी थी, दो त्रिभुज। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 18।
इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 18। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। अगर प्रश्न संख्या 7 देखें तो यहाँ पर 3 आकृतियां और तीनों इंटरनल आंतरिक रूप से आपस में जुड़ी हुई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक आकृति, दो आकृति, तीन आकृति, तीन आकृतियां आपस में इंटरनल रूप से जुड़ी हुई है। तो जहां पर इंटरनल जुड़ता है वहां पर दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को अगर हम लोग देखें तो 7 में देखिए 1 2 3 4 8 त्रिभुज तो इसमें बन गए। 1 2 3 4 4 घुमाए 8 8 इसमें बन गए। 1 2 3 4 4 घुमाए 8 इसमें बन गए। तीनों इंटरनल जुड़ी हुई है, इनको भी आपस में जोड़ दीजिए। 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 16 में 8 जोड़ेंगे 24। आप बोलेंगे 24, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर 24 त्रिभुज नहीं है। मैंने बोला इंटरनल जुड़ा होगा, दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा, दो अतिरिक्त त्रिभुज बनेंगे जहां जहां इंटरनल एक ही लाइन से जुड़ा हुआ होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर दो त्रिभुज बनेगा आपका एक्स्ट्रा। एक देखिए यहाँ पर इंटरनल आपस में जुड़ा हुआ है तो दो त्रिभुज यहाँ पर एक्स्ट्रा बनेंगे। तो दो यहाँ पर टोटल 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे और 24 में 4 जोड़ देंगे 28 हो जाएगा। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 28। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों? 28। आइए एक बार फिर से बात करते हैं, थोड़े स्पीड में देखेंगे प्रश्नों को कैसे करते हैं। यदि आपको आपके पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी आकृतियां आती हैं आयत या वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या पूछे दोस्तों, तो आप कुछ भी मत करना, कहीं से भी नंबर लिखना शुरू करना। जब एक ही आकृति हो और उसमें त्रिभुजों की संख्या पूछे, आप कहीं से भी नंबर लिखना और नंबर लिखने के बाद सबसे बड़े नंबर का 2 गुना कर देना। 2 गुना करेंगे, जो भी मान निकल कर आएगा वही आपके त्रिभुजों की संख्या। दूसरी बात मैंने ये बताया, जहां पर दो आकृतियां आपस में इंटरनल जुड़ी हुई हो, आंतरिक रूप से जुड़ी हुई हो, एक दूसरे में समाहित हो, वहां पर दो त्रिभुज एक्स्ट्रा। जैसे देखिएगा प्रश्न संख्या 6, यहां पर देखिए एक आकृति आपकी ये है, दूसरी आकृति ये है। दोनों आकृतियां इंटरनल रूप से आपस में जुड़ी हुई है, आंतरिक रूप से आपस में जुड़ी हुई है। तो आप पहले बेसिक तरीका लगाएंगे, कहीं से भी नंबर लिखेंगे, सबसे बड़े नंबर का 2 गुना करेंगे। तो पहले में हमने लिखा 1 2 3 4, 4 का 2 गुना किया 8 मिला। दूसरे में भी 1 2 3 4, 4 का 2 गुना किया 8 मिला। 8 पर दो आकृतियां आपस में इंटरनल जुड़ी हुई होती है, वहां पर दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों एक ही लाइन से इंटरनल जुड़ी हुई है तो दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गया। 8 में 8 जोड़ा 16, दो एक्स्ट्रा त्रिभुज है, अतिरिक्त त्रिभुज है, 16 में 2 जोड़ा 18। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 18। दोस्तों, यदि आपको तरीका अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जाते जाते आपके सामने एक प्रश्न लेकर जाता हूं। आपके सामने ये प्रश्न संख्या 8 है। इस 8 नंबर में आपको ये बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर।